नमस्कार, आप देख रहे हैं SMP न्यूज झारखंड। मैं हूं शिवानी। इस वक्त हम मौजूद हैं मोराबादी मैदान में और आज सहायक पुलिसकर्मी के बीच से ही एक रिपोर्टिंग करने वाले हैं जिनका नाम है मंडल जी। तो ये माइक मैं उनको दे रही हूं। नमस्कार, जोहार। मैं सहायक पुलिसकर्मी अजय मंडल आज आप सभी के अपन दुख और दर्द बतावे खातिर खुद माइक पकड़ ले थी। काहे कि पता ना मीडिया वाले हो सके हमार हेमंत दादा के हमनी के न्यूज़ सही से बतावे या ना बतावे, इसलिए आज खुद हम रिपोर्टिंग करके फैसला ले ले थी। एक चीज़ आप लोग देखे अभी कि 5 साल में प्रत्येक 5-5 साल में चुनाव होवे, उस समय हर मुख्यमंत्री, हर नेता, हर पक्ष विपक्ष वाला गांव घरे घरे जाए है और एक बात बोले कि हर घरे में नौकरी दबो, तोरा रोजगार दबो, अगला पार्टी जे ना कर लो से हम करबो। वही बात हमनी के हेमंत दादा बोल रहे थी। एक बात हमार कान में आज तक गूंजे है कि वो बोल रहे थी कि जब हम सत्ता में आबो तो देखिए कि अनुबंध शब्द जे हो झारखंड से हट जीतो। हमरा इस शब्द जो सुन ले थी बहुत खुशी महसूस होले और आज लागे है वो बात हेमंत दादा सही कर ही दिले। हाँ, अनुबंध शब्द हटावे खातिर हेमंत दादा के एक सरकंडा अपने ले थी कि अनुबंध कर्मचारियों के ही हटा दें ताकि अनुबंध शब्द आवे ही ना। और दूसरा एक आर चीज़ देख ले अभी कि जैसे हम सत्ता में है वो 5 लाख के रोजगार दबो, वो भी बात। और 2021 के तौर में देख ले अभी कि नियुक्ति के साल मनवल गेल है, मतलब इन साल खाली नियुक्ति दतो। ये बात भी सही हो कैसे हम बतावे ही। हमनी के जे दादा हो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो तो अपन नियुक्ति कर ही दिलो, अपन भाई के दुमका से नियुक्ति करिए दल को। एक मंत्री हाफिजुल हुसैन के भी नियुक्ति कर दल को और जयमंगल सिंह जे यहाँ से ओकरो नियुक्ति मिल गलो। बाकी बात युवा के मिलो या ना मिलो वो भाड़ में जाए। तो बात सही हो। अब हम यहाँ मोराबादी मैदान के उस दुख या दर्द के तोरनी के बतावे खातिर खुद रिपोर्टिंग करे ला लियो, बतावे हो कि यहाँ समस्या हो। न्यूज में तोरनी देख ले अभी कि पिछले 18 दिन से यहाँ मोराबादी में खूब पानी गिरलो, खूब टेंट में पानी भर लो, पूरा परेशानी हो लो। एक भी शौचालय के व्यवस्था ना हो, बाथरूम के व्यवस्था ना हो, फिर भी सहायक पुलिसकर्मी जे गांव गरीब जंगल पहाड़ गाय चरवे वाला सुअर चरवे वाला के बेटा बेटी हथिन ओकरनी यहाँ बैठल हथु। लागे हो कि हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जे हो जितना ओकरा AC में कंफर्टेबल फील ना हो ओकर से ज़्यादा वजह लागो मज़ा यहाँ के सहायक पुलिसकर्मी के मोराबादी मैदान में लागू। तबे ना 20 दिन से आराम से बैठल हो। अगर ये बात झूठ रहलो तो आज सहायक पुलिसकर्मी घरे चल गए रहलो। अब ये बात सही हो कि झूठ हो या तोरनी के हम बतवायो सहायक पुलिसकर्मी के सामने, मतलब किसी से पूछ के। अच्छा बता कि तोरनी यहाँ 20 दिन से ही पूरा एकदम हवा आवे हो फ्रेश AC वाला, तबे ना बैठल ही, नहीं तो घर चल जीतली। हाँ, हम लोग के AC वाला हवा आता है और हम बहुत सुकून से हैं। और सबसे दुख में हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि उनको धूप मूसलाधार बारिश, तंबू, खुले आसमान के नीचे और जो ओस की बूंद टपकता है उस सब के झेल के उन तकलीफ में है और हम लोग आराम से। अच्छा, अभी देख ले अभी कि लखीमपुर में जो घटना होलो, ठीक हो, वहाँ तो यहाँ के नेता मंत्री ऐसा जाए लो कि पता ना वहीं से ओकर रोजी रोटी चले हो, यहाँ के जनता ओकर पराया लागो। इस बात पर तो की कहें कि वहीं UPA वाला वोट दले हो एकरा। झारखंडी वोट के अपमान है, झारखंडी जनता के अपमान है। हम उनको झारखंड के जनता तमाम हम सब मिलकर उनको सत्ता सौंपे हैं। प्रथम कर्तव्य है कि झारखंड के जनता की आवाज़ सुने और राजनीति करना है करें, उससे हमको गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो मेरा
हक अधिकार के लिए, भूख के रोटी के लिए हम मांग रहे हैं, उनको बात हमारी सुनना चाहिए। और इस बात से उनको भ्रम होगा, पूर्वाग्रह होगा कि हम इस बात से कहना चाहेंगे कि राजनीति के समान न समझा जाए, राजनीति के समान न समझा जाए, हमको इतना आसान न समझा जाए। हम रोटी मांगने आए हैं, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। इस माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमारे बहनें डेली बेहोश हो रही है, उनके बच्चे दूध के अभाव में बीमार पड़ रहे हैं, उनके शरीर में न जाने कितने प्रकार के पीलिया जैसे रोग पकड़ना शुरू हो गया है। तो हम चाहते हैं कि क्या हमारा मरने का इंतजार कर रहे हैं? जब महिला सहायक पुलिस, पुरुष सहायक पुलिस के यहाँ लाशें बिछ जाएगी, तब आप मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देंगे और झारखंड वासियों को बनाएंगे। हमें बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। आप इस भावनाओं से अलग उठकर दरिया दिल दिखाइए। आप लाश के मोमबत्ती के जगह आप रोटी बांटिए, आप सदा सदैव के लिए अमर हो जाइएगा। अब आप मोमबत्ती जलाइएगा तो शायद भविष्य में आपके चिता भर भी मोमबत्ती जलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो इस व्यवस्था को, इस अवसाद को गरीब पहाड़, जंगल, गुरबा, गांव देहात, सुअर, बैल, बकरी, गधा, घास गढ़ने वाला के बाल बच्चा अपना जीवन यापन कैसे करके आपसे रोटी मांगने आया है, तो रोटी को आप रोटी दीजिए और जल्द से जल्द इसका न्याय उचित समाधान दीजिए, ताकि हम भी अपना जीवन सकुशल जी सके और गृह जिला में अपना कर्तव्य निर्वहन कर सके। एक बात तोरनी पढ़ल लिखल अभी देखे भी और जाने भी अभी कि जब पुलिस जो हो कोई राजनीतिक पार्टी के ना कहल जाए। अभी हाल फिलहाल में एक बयान देखले भी माननीय मिथिलेश ठाकुर के, वो बोलले हो कि बीजेपी वाला के बहकावे में सहायक पुलिस यहाँ धरना पर बैठल हो। तो एक चीज़ हम माननीय मिथिलेश ठाकुर को बोलना चाहते हैं, मतलब बोले चाहे यो कि हर जगह हर तवा पर राजनीतिक रोटी अगर ना सेकल जाए तो ठीक है, बात तब तक ना रुके। मंत्री साहब अगर तो वीवीआईपी ही या वीआईपी ही तो तोरा सुरक्षा के लिए कोई ना कोई पुलिसकर्मी ही लागल हो। अब बिना पुलिसकर्मी के ना तो वीआईपी में गिनती अतली, ना ही वीवीआईपी में गिनती अतली। लेकिन अगर इस तरह के बयान अगर तो दही कि ना उन लोग राजनीतिक से प्रेरित है, तो ये बहुत दुख की बात हो। आइए और हम कुछ महिला पुलिसकर्मी को भी दिखाते हैं आप लोगों के सामने। आप अभी देख रहे होंगे कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें 10 महिला विधायक आई है और वो सब महिला सशक्तिकरण का परिचय देती है। लेकिन वही मोराबादी मैदान में आप देख रहे होंगे कि करीब 800 महिला पुलिसकर्मी है, तो उसकी दुख और दर्द पीड़ा को ना ही तो अंबा प्रसाद देख पा रही है, ना ही दीपिका पांडे देख पा रही है, ना ही पूर्णिमा नीरज सिंह देख पा रही है, ना ही सीता सोरेन और जोबा मांझी और अन्य विधायक देख पा रही है। केवल यह हमको लगता है नारा सिर्फ नारा ही रह गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं तो आज जो मोराबादी मैदान में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक महिलाएं यहाँ बेहोश हो के गिर रही है, अपनी दुख और दर्द को बांट रही है। और उतना तो दूर के बात, अगर दीपिका पांडे के भी बच्चा मतलब बाल बुतरू हतो या सीता सोरेन के हतो, तो एक हमनी के जाल नहीं, हमनी युवा यो कोई दिक्कत ना, एकरनियो ड्यूटी करो कोई दिक्कत ना। कम से कम वो बच्चा से भी अगर प्यार रहत लो तो 15 दिन से 18 दिन में जरूर यहाँ एत लो ग्राउंड। मतलब एक माँ का दर्द एक माँ नहीं समझ पाती है, तो ये समझ सकते हैं कि राज्य की स्थिति क्या है। आइए हम कुछ महिला पुलिसकर्मी से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रियंका कुमारी। अच्छा बताइए, आप कौन सा जिला से आते हैं? चतरा जिला से आते हैं। चतरा से आते हैं। बगल में तो आपकी अंबा प्रसाद है, आप उसको जानते हैं? अंबा प्रसाद का मतलब आए हुए थी, टंडवा में आई हुई थी, तो उस टाइम हम लोग बात किए थे कि हम लोग को समस्या हेमंत सोरेन के पास पहुंचाया जाए। तो वो बोली थी कि हाँ ठीक है आप लोग को बात पहुंचाएंगे ही, लेकिन अभी तक हम लोग को बात पहुंचाई वो नहीं है। अच्छा, हमको लग रहा है कि अंबा प्रसाद महिला नहीं है, या तो महिला होती तो महिलाओं की दर्द जरूर समझती। क्या आपको लग रहा है? अगर वो महिला रहती तो महिला का प्रॉब्लम खुद समझती कि उन लोग कैसी रह रही है, खा रही है, उन लोग को क्या स्थिति है। वो खुद तो महिला है ना, लेकिन वो हम लोग को बात मतलब सुन नहीं रही है। कभी हम लोग यहाँ मोराबादी में मिलने तक अभी तक नहीं आई हुई है वो। अभी देख रहे हैं पिछले दिनों से मतलब लगातार 1-2 दिन के अंतराल प्रतिदिन
कहा जाए तो एक न एक महिला बेहोश हो जा रही है। क्या आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाइएगा कि यहीं रहिए? नहीं, हम लोग को जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं अड़े रहेंगे। यहीं पे मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमार बात अगर माननीय विधायिका अम्बा प्रसाद जी अगर सुन रहा हबी तो एक बात ध्यान से दिए कि तोरे एज के ये आज महिला पुलिसकर्मी हो और यही एज के तुम विधायक ही। एक युवा महिला विधायक, एक युवा पुलिसकर्मी के दर्द जरूर समझ सकें। अगर बात थोड़ा सा भी अगर मानवता भी बचल तो कल तो मोराबादी मैदान जरूर है भी। आइए और महिला पुलिसकर्मी से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? ममता कुमारी। ममता कुमारी कहाँ से आते हैं? चतरा से। अच्छा बताइए कि एक महिला पुलिसकर्मी आज भी बेहोश हो गई, वो कैसे बेहोश हो गई? और चक्कर आ गया था उसको धूप में उधर। सुन रहे हैं कि आप भी बेहोश हुई थी, सही बात है? हाँ, परसों हो गया था रात में, तो हम लोग को रिम्स भी ले गया वहाँ चेकअप हुआ, फिर से डॉक्टर लोग चेकअप किया, लिख दिया दवाई, वो कुछ नहीं मिला वहाँ पे। कैसे बेहोश हो गई? बस यही मौसम की वजह से, खाना पीना अच्छा नहीं मिलने के कारण शरीर में कमजोरी आ रहा है, इसलिए। जो मुख्यमंत्री हो वो भी युवा हो, यहाँ कुछ महिला विधायक हो वो भी युवा हो, और यहाँ धरना पर भी जितना बैठल हो वो भी युवा हो। अब ये कहल जाए कि एक युवा दूसरा युवा के दर्द ना समझो, एक माटी वही माटी के दर्द ना समझो। एक कहावत हमरा याद आवल जाए कि गेरों में कहाँ दम था, मुझे अपनों ने लूटा, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। वो जो डायलॉग है वो झारखंड में बहुत चरितार्थ हो। काहे कि जब बीजेपी के सत्ता हलो तखन हमने बड़ भाई के हेलो के रे बाबू समझ कि मुख्यमंत्री ना है को के तोर बड़ भाई मुख्यमंत्री है को। जे समस्या हो तो दादा कह के तो फ़ोन कर, मिले ला हर समय मिलवो। ये तो बहरिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, ये तोरनी के दुख दर्द ना समझ तो पता ना आज लागे हो कि वो भी छत्तीसगढ़ के हलो कि यूँ कहीं पश्चिम बंगाल के है को। ये तो समय ही बते तो। लेकिन मुख्यमंत्री साहब अगर हमार आवाज़ तो सुने है भी तो तोरो विधानसभा क्षेत्र से यहाँ भाई बहन हो। एक तरह से कहल जाए कि मुख्यमंत्री कोनो राजनीतिक पार्टी के ना होवे, कोनो मतलब पक्ष और विपक्ष ना होवे, वह संवैधानिक पोस्ट होवे। मतलब सभे के तो मुख्यमंत्री है कि सभे के तो दर्द और पीड़ा समझे भी। और एक चीज़ ये भी हो, पुलिस के कोनो पार्टी के ना को अगर कोई अगर ये सोच रही कि ना वो बीजेपी के है, चाहे बीजेपी के बहाल करल है, चाहे कांग्रेस के बहाल करल है, तो एक बात कान खोल के सुन ले, हमरा बीजेपी बहाल कर तो चाहे जेएमएम कर तो हम जनता के सेवा करबो, तोरो सेवा करबो। इसीलिए ये धारणा हटा दी मुख्यमंत्री साहब, या जे गलत मानसिकता के शिकार ही मान लिए मिथिलेश ठाकुर जी, तो वो राजनीतिक रोटी हर जगह सेंक भी तो ठीक ना हो। हर तवा पर रोटी ना सेकल जाए, कोनो तवा पर भूंजा भी भूंजल जाए और कोनो तवा पर रोटी भी सेकल जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जोहार। नवरात्रि का अंतिम दिन है। अविनाश जी, आज का जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आज नवरात्रि का 9वीं तिथि है और हम लोग अभी 9 कन्याओं को भोग लगवा रहे हैं। जैसा कि पीछे दिख रहा होगा, हमारे बीच की जो भी महिलाएं हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियां जो भी हैं, उन लोगों को पूजा अर्चना हवन करने के बाद, आरती करने के बाद 9 कन्याओं का भोग लगाया जा रहा है। तो हम सरकार से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अब दुर्गा पूजा भी ख़त्म होने वाला है, माता की तरफ से आशीर्वाद भी सभी को मिल रहा है। तो इस आशीर्वाद के रूप में सरकार से हम सभी 2500 सहायक पुलिस को जो हमारी मांग है वो पूरा करने की कृपा की जाए, ताकि हम और हमारे पूरे परिवार और इन बच्चे और इनकी माताओं का जो भी भविष्य है, आगे जो पीछे तक अंधकार में चल रहा था वो आगे अच्छे से चले, प्रकाशमय हो, ताकि हमारा जीवन यापन अच्छे से हो सके और हम लोग यहाँ से जाकर अपना ड्यूटी कर सकें। अब तक आपने सहायक पुलिसकर्मी को सुना। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद मीडिया वाले उनकी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इसीलिए आज उन्होंने खुद ही रिपोर्टिंग करने का फैसला लिया था।
खैर हम तो यही कहेंगे कि यदि इनकी मांगे जायज़ है तो सरकार को एक बार फिर से इनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। यदि अभी तक आपने एसएमपी झारखंड के फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि लाइव न्यूज और आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।